Good evening, everyone. Today we are going to see about the preparation of amine. हम amine का preparation देखने जा रहे हैं और जब हम देखते हैं there are different way of the preparation of amine और हम start कर रहे हैं by the reduction. By reduction. अब किसके रिडक्शन से एमीन बनाया जा सकता है? तो डिफरेंट कंपाउंड्स के रिडक्शन से एमीन बनाया जा सकता है, जिसमें है साइनाइड या फिर नाइट्राइल, जिसे आप कह सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड एंड एमाइड. तो ये है आपका नाइट्राइल, आर सी एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी लिख सकते हैं. जब इसे ट्रीट करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, सिंपल रिडक्शन, और ये बनाता है आर CH2NH2 विच इज एमीन. ये मेथड जनरली प्राइमरी एमीन्स के लिए ही यूज होते हैं. जितने भी रिडक्शन मेथड हैं सब प्राइमरी एमीन्स के लिए ही यूज होते हैं. लेकिन अगर इसके जगह हमने कोई एमाइड ले लिया तो RCONH2, एक एल्कीनामाइड, एक एमाइड है, और अगर हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट लगाएं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस बार भी मैं लगा दे रहा हूं, कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हैं, थोड़ा स्ट्रांग हो, बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ नहीं चलेगा. और यहाँ पे ऐसा करने पर ये बनाएगा RCH2NH2. बहुत स्ट्रांग भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एमाइड है जिसके रिडक्शन से क्या बन रहा है, अगेन एमीन. अगर ये नाइट्रो कंपाउंड हो तो RCH2NO2, और अगर हम इसे इसी से ट्रीट करें, सेम रिड्यूसिंग एजेंट मैं यूज कर रहा हूं, तब क्या होगा, तो ये बनाएगा RCH2NH2. So by reduction of nitrile, by the reduction of amide, as well as by the reduction of nitro compound, we can form primary amines only. तो ये मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स. बड़े आसानी से बन जाते हैं और ये बेटर मेथड्स में से आते हैं. हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज द प्रिपरेशन बाय अमोनोलिसिस. व्हाट इज अमोनोलिसिस? द एडिशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड द अमोनोलिसिस. सो इस रिएक्शन में, अमोनोलिसिस में, हम हेलो एल्केन्स को ट्रीट करते हैं अमोनिया से, और जब हेलो एल्केन्स को अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है आपका एमीन. हटा रहे हैं इस रिएक्शन को और हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज द अमोनोलिसिस. दिस इज द हेलो एल्केन CH3CH2Cl प्लस अमोनिया, और जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करके बनाते हैं CH3CH2NH2 प्लस HCl, यानी एथेनामाइन प्लस HCl. इस रिएक्शन की बात करें कि वेदर दिस इज अ बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एमीन, so it is not considered as a very good way to prepare amines. Reason? क्वेश्चन पूछा जाता है कि why the ammonolysis is not the preferred method for the preparation of primary amines. क्योंकि अगर ये हेलो एल्केन्स जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन बनाता है, ये फर्दर इस एमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी ये जो प्रोडक्ट है CH3CH2NH2 जो बचे हुए हेलो एल्केन के साथ ट्रीट करेगा Cl CH2CH3, ये बनाएगा एक सेकेंडरी एमीन, यानी CH3CH2NH एंड CH2CH3, एक सेकेंडरी एमीन. प्राइमरी एमीन कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी एमीन में, और अगर फर्दर इसे ट्रीट करते इसी तरह से टर्शियरी एमीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपको चाहिए था प्राइमरी एमीन, बाई प्रोडक्ट में सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स भी मिल रहे हैं. श्योरली इट इज नॉट अ प्रीफर्ड मेथड. हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं. हम क्या चाह रहे हैं, हम जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए. जिस प्रोडक्ट की हमें डिमांड है, जो प्रोडक्ट में बनाना है वही प्रोडक्ट बनना चाहिए, दैट इज द बेस्ट मेथड. तो यहां पे इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन भी बनते रहते हैं, और बड़े अमाउंट में बढ़ते रहते हैं. इस वजह से अमोनोलिसिस इज नॉट वन ऑफ द प्रीफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स.
इस पहले स्टेप को तो हम अमोनोलिसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन इस एमीन में जब हेलो एल्केन्स के रिएक्शन होते हैं तो हम इसे एल्काइलेशन के नाम से जाते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड इस एमीन पे लग रहा है, इस रिएक्शन को एल्काइलेशन कहते हैं। वैसे है तो दोनों सेम ही रिएक्शन, एक ही जैसे रिएक्शंस हैं, लेकिन इस स्टेप को हम एल्काइलेशन कहते हैं, इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम अमोनोलिसिस कहते हैं। देन दिस इज अनदर वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। पहला देखा आपने बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, एमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड, और दूसरा देखा बाय द अमोनोलिसिस ऑफ द हेलो एल्केन। हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो एज अ नेम रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, which is also known as GPS, the short form of the। so हम देखने जा रहे हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। पहली बात, the reaction is used for the preparation of only primary amines, secondary and tertiary amine cannot be prepared by this process। जैसे रिडक्शन में भी हमने सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाया था, यहां पर भी, बट द रीजन्स आर डिफरेंट। वहां पे रीजन कुछ और था, यहां पे रीजन कुछ और है। तो हम यहां पे शुरू कर रहे हैं, दिस इज द थैलीमाइड। नॉमेनक्लेचर के समय में हमने थैलीमाइड और थैलामाइड दोनों ही कंपाउंड्स को हमने देखा था। देन दिस इज थैलीमाइड। Normally we knew that the amines are basic by the nature because of this lone pair of electron। लेकिन यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नाइट्रोजन और कार्बोनिल सिस्टम के बीच में कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पाई। और ऐसा होने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस में प्रोवाइड कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की पोलैरिटी की वजह से ये अब एसिडिक नेचर देने लगता है, इंस्टेड ऑफ बेसिक ये एसिडिक नेचर देने लगता है। और जब हम इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम थैलीमाइड, यानी कि हाइड्रोजन को पोटेशियम डिस्प्लेस कर देता है। और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है वाटर। तो यानी यहां पे लॉस ऑफ वाटर को -H2O करके शो कर दिया है। अब ये कंपाउंड दैट इज द पोटेशियम थैलीमाइड, इसे हम ट्रीट करते हैं एल्किल हैलाइड से RX, और ये बनाता है एल्किल थैलीमाइड। ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O NR, एल्किल थैलीमाइड। और एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है पोटेशियम हैलाइड दैट इज द KX। इस पोटेशियम थैलीमाइड को जब हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो यह बनाता है पोटेशियम थैलेट। ये है आपका सोडियम थैलेट बनाता है COONA, ये है आपका सोडियम थैलेट। और एमीन RNH2। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में एक बड़ा सा कंपाउंड बना है, एक छोटा सा, तो हम इसी लिखना भूल जाते हैं। लेकिन हम रिएक्शंस क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन, और प्रिपरेशन ऑफ एमीन में एमीन लिखना भूल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सो ओनली एमीन्स, ये प्राइमरी एमीन है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये पोटेशियम थैलेट, एल्किल थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड और थैलीमाइड। ठीक है, तो ये तो आपका रिएक्शन रहा, दैट इज कॉल्ड द थैलीमाइड रिएक्शन, प्राइमरी एमीन्स। और मैंने पहले कहा कि रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एमीन्स के लिए ही यूज किया जाता है। व्हाई नॉट सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स? यहां पे देखिए, नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, और मैंने कहा कि रिजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिजोनेंस भी डेवलप हो रहा है। रिजोनेंस डेवलप हो रहा है तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स डेवलप हो जा रहे हैं। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं तो इस बॉन्ड का टूटना बड़ा मुश्किल है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कब बनेंगे, जब इस हाइड्रोजन के अलावा ये वाले बॉन्ड टूट के उस पर भी एल्किल ग्रुप लग जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल सिस्टम से जुड़े होने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डेवलप होने की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट एल्किल ग्रुप आके नहीं लगते, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स ओनली।
but it cannot be used for the formation of aromatic primary amines. Why? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जहां पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस दिया हुआ है उसके जस्ट 2 या 3 लाइन ऊपर प्रॉपर क्लियर वे में लिखा हुआ है कि बिकॉज हेलोएरीन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस. अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, बना रहे हैं एमीन, बात कर रहा है हेलोएल्केन का, तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन का जो बात कर रहा है वो यहां से बात कर रहे हैं. अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये पोटेशियम पे श्योरली पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो इस पे ये कंपाउंड इस कंपाउंड पे जब रिएक्ट करेगा तो यहां पे होने वाला रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन अगर मैं इस RX की जगह पे कोई हेलोएरीन रख दूं, कुछ ऐसा, अगर कोई हेलोएरीन रख दूं तो क्या होगा? इस हेलोएरीन पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा. जबकि मैंने पहले चैप्टर में हेलोएल्केन चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है दैट हेलोएरीन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. कई सारे रीजंस बताए गए थे जिनमें था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, अनस्टेबल कार्बोकटायन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सारे रीजंस थे. इसके वजह से ये यहां पे रिएक्शन में नहीं जाएगा, यहां पे बेंजीन रिंग लगेगा नहीं, और जब यहां पे बेंजीन रिंग नहीं लगेगा तो यहां पर भी बेंजीन रिंग का कंपाउंड यानी एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा. देन बिकॉज हेलोएरीन्स does not undergo nucleophilic substitution reaction, so primary aromatic amines cannot be prepared by Gabriel thaliamide synthesis. चाहे तो रिएक्शन को आप नोट कर सकते हैं. जब हम आपके सिलेबस को देखते हैं तो इस पूरे सिलेबस में बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस होते हैं, स्पेशली 1 कार्बन रिडक्शन के लिए, यानी 5 कार्बन के रिएक्टेंट को लेके 4 कार्बन का रिएक्टेंट बनाना हो तो ऐसे रिएक्शंस बहुत कम हैं. कह सकते हैं पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 रिएक्शंस हैं. पहला आपने कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में देखा था, द रिएक्शन वाज डी कार्बोक्सिलेशन. पेंटेनोइक एसिड से ब्यूटेन बनता था, प्रोपेनोइक एसिड से एथेन बनता था, यानी जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे उससे 1 कार्बन कम का एल्केन बनता था. सिमिलरली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में 1 कार्बन कम होता है. रिएक्शन एमाइड से शुरू करते हैं और एमीन पे जाके खत्म होता है. तो यहां पे दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कंपाउंड से 1 कम हो जाता है. तो ये है आपका एमाइड CH3CO NH2. जब इसे ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HBr से, Br2, तो क्या होता है? ये बनाता है CH3NH2, साथ में NaBr और H2O का फॉर्मेशन होता है. देन दिस इज द रिएक्शन. कार्बोनेट भी बनता है, कार्बन कार्बन निकलेगा तो सोडियम कार्बोनेट भी बनता है. तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनता है. देखिए यहाँ पे 2 कार्बन का एमाइड था, 1 कार्बन का एमीन बन गया. सो इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन द नंबर ऑफ कार्बन बिकम्स लेसर देन द पेरेंट कंपाउंड. So these were some of the reaction for the preparation of amines. amines के बनाने के लिए ये कुछ reactions यहाँ पे दिए गए हैं. Now the properties of the amine. और आपको मालूम है when we discuss about the property we discuss physical property as well as the chemical property. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द amines. तो जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, हम बात करते हैं 4 वही पुराने, दैट इज द कलर, ओडर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. तो हम स्टार्ट करते हैं कलर से.
इससे पहले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं कई बार बता चुका हूं, जनरली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कलरलेस, दिस कंपाउंड इज आल्सो कलरलेस, बट व्हाई इट इज कलरलेस? ये कलरलेस होता ही क्यों है? अगर हम इसकी बात करें कि व्हाई इट इज कलरलेस, तो हम यहां पे कहते हैं द कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है, किसी भी स्पीसीज में कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो सकता है तो कलर देता है, लेकिन क्या ये एक्साइट हो सकता है? जब हम एमीन की बात करते हैं तो एमीन इज मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ओनली। ना ही कार्बन के पास पी डी सबसेल है, ना ही नाइट्रोजन के पास, और हाइड्रोजन के पास तो पी सबसेल भी नहीं है। और ऐसा होने की वजह से इनमें कोई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से ये कंपाउंड कलरलेस भी होते हैं। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है और शायद आपको मालूम हो कि एमीन जब आपको मिला था कंपाउंड लैब में तो हल्का सा ब्राउनिश था। तो क्या यहां पे गलत लिखा गया, या जो आपको मिला था लैब में वो नकली वाला एमीन था? चलिए वो भी असली था और यहां पे भी सही लिखा है। एमीन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोइल्कीन कंपाउंड बनता है जिसका वो कलर होता है, जिसके वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, उसकी वजह से ये कलर शो करने के लिए कैपेबल हो जाता है। नाउ द स्मेल इज नॉट वेरी प्लीजेंट, यू कैन से अनप्लीजेंट। वैसे कभी भी स्मेल के लिए कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, आप कुछ भी लिखिए, क्या दिक्कत है? नहीं हो याद तो लिख दीजिए स्पेसिफिक स्मेल। एक खास तरह की स्मेल तो सभी देंगे ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्मेल लेके आप जुगाड़ कर सकते हैं। नाउ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिस्कस करते हैं? वी डिस्कस द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इफ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो एमीन के केस में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करते हैं, एंड सो द एमीन्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट एमीन्स को, तो सबसे कम होता है टर्शियरी का, इससे ज्यादा सेकेंडरी, इससे ज्यादा प्राइमरी। नॉर्मली हम कहते हैं विथ इंक्रीजिंग डिग्री द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, that means the arrangement increases, and due to the greater arrangement the boiling and melting point becomes low। लेकिन एमीन में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता। एमीन में डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ऑन द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे तो कोई ब्रांचिंग नहीं बन रही है, तब ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ देखिए, ये है प्राइमरी एमीन RNH2, कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं? 2, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये है सेकेंडरी एमीन, कितने हाइड्रोजन हैं? सिर्फ एक, यानी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इस वजह से सेकेंडरी से प्राइमरी का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स की बात करें, करस्पॉन्डिंग मींस जिनके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। एंड नाउ द थर्ड वन, RN, R डैश एंड R डबल डैश, दिस इज द टर्शियरी। इस नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन इस बार नहीं लगा हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा तो श्योरली बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई प्राइमरी हैव हाईएस्ट एंड टर्शियरी हैव लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वही रीजन फिर से कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है। इन दोनों ही वजहों से सॉल्युबल होता है। और ड्यू टू द सेम रीजन जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में था, वही रीजन होता है कि टर्शियरी का सॉल्युबिलिटी कम होता है और प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है। देन दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। एमीन एरोमेटिक सिस्टम के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की वजह से जो टेंडेंसी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ अलग सी हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की होता है, और ऐसा होने की वजह से एनिलीन वाटर के साथ उतना सॉल्युबल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द
एमीन। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।